हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं वो है हाइपरमैग्नीसीमिया। तो आइए जान लेते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया क्या होता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, मैग्नीसीमिया का मतलब हो गया मैग्नीशियम इन ब्लड। तो हाइपरमैग्नीसीमिया का कंपाउंड में मतलब हो गया हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज़ सीरम मैग्नीशियम लेवल दैट एक्सीड्स 2.6 mg/dl। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नॉर्मल वैल्यू जो होती है मैग्नीशियम की 1.6 mg/dl से लेकर के 2.6 mg/dl होती है। और जब ये वैल्यू 2.6 mg/dl से ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर मैग्नीसीमिया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया। तो मेनली हाइपरमैग्नीसीमिया के दो कॉजेज होते हैं। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड मैग्नीशियम इनटेक। अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का इनटेक हम बढ़ा देते हैं या बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा। दूसरा कॉज क्या है? डिक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। अगर किसी भी कारण से हमारे बॉडी से मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? मैग्नीशियम हमारे बॉडी में रिटेन होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाता है। तो ये दो मेन कॉज हैं जिनकी वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन दोनों कॉजेज़ में क्या क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया होता है। तो फर्स्ट है इंक्रीज मैग्नीशियम इनटेक। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का इनटेक बढ़ जाता है, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स एंड लेक्सेटिव्स। तो कुछ ऐसे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स या लेक्सेटिव्स होते हैं जिनका अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करें, तो उसकी वजह से मैग्नीशियम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम थ्रू आईवी लाइन। तो अगर हम आईवी लाइन के थ्रू भी या आईवी एक्सेस के थ्रू भी एक्सेसिव मैग्नीशियम इनटेक करते हैं या एक्सेसिव मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसकी वजह से भी हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स। अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम तक मैग्नीशियम कंटेनिंग सप्लीमेंट्स का यूज़ करता है, तो इसकी वजह से भी मैग्नीशियम का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, हमारे सीरम में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज था डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रीनल एक्सक्रीशन मैग्नीशियम का हमारे बॉडी से घट जाता है, वो देख लेते हैं। तो रीनल इनसफिशिएंसी के केस में, रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब हो गया कि हमारे जो किडनीज़ हैं वो इनएफिशिएंट हो जाती हैं, इनइफेक्टिव हो जाती हैं हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर थ्रो आउट करने में। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रीनल इनसफिशिएंसी। और इसी रीनल इनसफिशिएंसी के वजह से क्या होगा? मैग्नीशियम जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगेगा और सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम हाइपरमैग्नीसीमिया कहते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ थे जिनके वजह से हाइपरमैग्नीसीमिया हो रहा था। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं व्हाट आर द असेसमेंट हम करेंगे किसी भी ऐसे पर्सन में जिसे हाइपरमैग्नीसीमिया हो गया है। सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट हमें करना है। तो कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिस भी पर्सन को हाइपरमैग्नीसीमिया हुआ है उसमें ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रैडीकार्डिया का क्या मतलब होता है? हमारा कार्डियक रेट जो है, रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, वो कम हो जाता है। तो ब्रैडीकार्डिया क्यों होगा? मैग्नीशियम क्या होता है? नेचुरल कैल्शियम ब्लॉकर होता है। तो जब हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाता है, मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो नॉर्मल
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हार्ट मसल तक ट्रांसफ़र नहीं होने देता, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। नेक्स्ट है डिसरिदमियाज हो जाते हैं। डिसरिदमिया भी क्यों होगा? क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम नेचुरल कैल्शियम ब्लॉकर है, तो कैल्शियम ही मेन इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से कार्डियक कंट्रैक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम। और अगर इन कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम एंड पोटेशियम के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हार्ट मसल तक ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, जिसकी वजह से डिसरिदमियाज भी हो सकते हैं। और क्या क्या कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होंगे? तो जिस भी पर्सन को हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है उसमें हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम की एक प्रॉपर्टी है कि ये वैसोडाइलेशन का इफ़ेक्ट करता है। जब हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाएगा तो इसकी वजह से एक्सेसिव वैसोडाइलेशन का इफ़ेक्ट होगा, और एक्सेसिव वैसोडाइलेशन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी असेसमेंट। हमें क्या क्या करना है? तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाएगी व्हेन स्केलेटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस आर इन्वॉल्व्ड। तो जिस भी पर्सन को हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है तो हाइपर मैग्नीसीमिया क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को डाउन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम ही वो इलेक्ट्रोलाइट है जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, वो कंट्रैक्ट नहीं होंगी, कंट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग्स होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट। हमें क्या क्या करना है? न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट में हमें क्या देखना है कि डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स हो जाएगा। जिस भी पर्सन को हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है उसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम का एक्सेस लेवल क्या करता है? कैल्शियम के एंट्री को ब्लॉक करता है इन नर्व टर्मिनल्स। जब कैल्शियम की एंट्री नर्व टर्मिनल्स में ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अगर एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नहीं रिलीज़ होगा या कम रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन अफेक्टेड होंगे, या तो वीक हो सकते हैं या फिर बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकते हैं, जिसके वजह से डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या क्या न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे हमारे बॉडी में? स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाएगा। स्केलेटल मसल वीकनेस भी क्यों होगा? क्योंकि एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम क्या करेगा? कैल्शियम को ब्लॉक करेगा, कैल्शियम का इफ़ेक्ट को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाएगा और मसल वीकनेस किसी भी पर्सन को हो सकता है या उसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं। ड्राउजीनेस एंड लेथार्जी दैट प्रोग्रेसेस टू कोमा। किसी भी पर्सन जिसमें हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है उसे ड्राउजीनेस या लेथार्जी फील होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है? ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में। अभी अगर न्यूरो ट्रांसमिशन सही से नहीं होगा तो इसकी वजह से एक डिप्रेसिव इफ़ेक्ट बनता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को ड्राउजीनेस या लेथार्जी फील हो सकती है, थकान फील हो सकती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या हमें देखना है? तो सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होगा 2.6 mg/dl से ज़्यादा होगा हाइपर मैग्नीसीमिया के केसेस में। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्या क्या इंटरवेंशंस हमें करने हैं ऐसे केसेस में अगर किसी पर्सन को हाइपर मैग्नीसीमिया हो गया है तो सबसे पहली चीज़ है मॉनिटर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टेटस। तो क्योंकि मैग्नीशियम इन सभी ऑर्गन्स को, इन सभी सिस्टम्स को हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इसलिए क्लोजली मॉनिटर करना है फॉर एनी कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, रेस्पिरेटरी चेंजेस, न्यूरोमस्कुलर और सीएनएस चेंजेस के लिए। और अगर ये फाइंड आउट होता है तो तुरंत हमें कंसर्न बताना है अपना डॉक्टर्स को। नेक्स्ट है
डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। क्योंकि किसी भी पर्सन में हाइपर मैग्नीसीमिया का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम बढ़ गया है हमारे सीरम में। अभी मैग्नीशियम को हमें कम करना है, हमारे बॉडी से निकालना है। निकालने का क्या रास्ता है, एक ही रास्ता है, थ्रू यूरिन। तो हम डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे जिस किसी भी पेशेंट में हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है तो ऐसे डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे जो कि मैग्नीशियम एक्सक्रीशन को प्रोमोट करते हैं, ताकि मैग्नीशियम का लेवल जल्दी से जल्दी कम हो सके हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी गिवन फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो जिस भी पेशेंट में हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ है तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने के केस में उसका एंटीडोट क्या होता है, या तो कैल्शियम क्लोराइड देंगे या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे थ्रू आईवी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इनटेक ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हमें डाइटरी इनटेक ऑफ मैग्नीशियम रेस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। अब अगर हम डाइटरी इनटेक बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से जो भी कंडीशन है वो और वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डाइटरी इनटेक ऑफ मैग्नीशियम को कम करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी मैग्नीशियम के लेवल को फर्दर डाउन लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अवॉइड यूज़ ऑफ लेग्जेटिव एंड एंटासिड्स कंटेनिंग मैग्नीशियम। तो ऐसे लेग्जेटिव या एंटासिड्स या अदर भी कोई मेडिकेशन जिनमें मैग्नीशियम कंटेन है, तो ऐसी मेडिकेशंस को हमें अवॉइड करना है, ताकि मैग्नीशियम का जो लेवल है, सीरम लेवल हमारे ब्लड में पहले से बढ़ा हुआ है और फर्दर ना बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोडायलिसिस इफ़ रिक्वायर्ड। तो अगर किसी पर्सन में एक्सट्रीम हाइपर मैग्नीसीमिया हो गया है, मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और कोई भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने से वो कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हीमोडायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।